नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय छात्रों के लिए कुछ बड़े पश्चिमी देशों में पढ़ाई का वीज़ा हासिल करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं, तो आज हम उनकी गहरी पड़ताल करेंगे। मकसद ये समझना है कि असल में चुनौतियां क्या हैं और भारतीय छात्रों के लिए आगे रास्ते क्या हो सकते हैं। पता है, 2025 में करीब 18 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। हाँ, और 2023 में ये आंकड़ा 13 लाख था। मतलब बढ़ोतरी तो हुई है। बिल्कुल, संख्या बढ़ रही है, पर राहें मुश्किल क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये वीजा मिलना कठिन क्यों हुआ है अचानक से? देखिए, इसके पीछे ना कई कारण हैं। जो पश्चिमी सरकारें हैं, खासकर कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो अब आवेदनों की बहुत ज्यादा बारीकी से जांच कर रही हैं। अच्छा, किस तरह की जांच? मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल देखना, पढ़ाई का इरादा सच में है या नहीं ये परखना, और हाँ, पैसों के जो सबूत हैं उनकी बहुत गहरी छानबीन। हम्म। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वीजा नियमों का गलत इस्तेमाल रुके। हम्म। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं उन देशों के अंदरूनी राजनीतिक दबाव भी एक वजह है। अच्छा, मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि वहाँ की पॉलिटिक्स भी रोल प्ले कर रही है। कोई ठोस उदाहरण है कि ये सख्ती कहाँ दिख रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे कनाडा को लीजिए। उन्होंने 2024 में स्टडी वीजा की संख्या करीब 35% घटा दी। 35%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और जो जरूरी फंड दिखाना होता है ना, वो $10,000 से बढ़ाकर सीधा 20,635 कर दिया। बाप रे, डबल से भी ज्यादा। करीब करीब। फिर अमेरिका में F1 वीजा देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो होता है। हाँ, F1 वीजा। उसकी जो मंजूरी दर थी 2019 में करीब 74.6%, ठीक है। वो 2023 में घटकर लगभग 64% रह गई। ओह, ये क्यों हुआ? वही, इंटरव्यू सख्त हो गए हैं, डिजिटल जांच बढ़ गई है। यूके ने भी देखिए, कई छात्र वीजा के साथ जो परिवार वाले जाते थे, डिपेंडेंट्स, हाँ हाँ। उन पर रोक लगा दी। और जरूरी फंड्स भी वहां लगभग 12,000 पाउंड से ज्यादा चाहिए, प्लस फीस तो बढ़ी ही है। और ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के लिए छात्र वीजा की एक सीमा तय कर दी है, करीब 2,70,000, और वीजा फीस भी बढ़ाकर AUD 1600 कर दी है। साथ में अंग्रेजी और पैसों के नियम भी, वो भी कड़े हुए हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सरकारें ना अपने एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट पर जो बोझ बढ़ रहा है उसको लेकर भी थोड़ी चिंतित है। अच्छा, तो वो बाहरी छात्रों की संख्या को कंट्रोल करना चाह रही हैं एक तरह से। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सब का असर भारतीय छात्रों की संख्या और उनकी पसंद की जगहों पर कैसे पड़ रहा है? क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? जैसा आपने शुरू में कहा, 2025 तक करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख भारतीय छात्र बाहर थे। हाँ। अब अगर 2024-25 के आंकड़े देखें तो अमेरिका में करीब 331,600 छात्र थे। अच्छा। ये 23% ज्यादा है पिछले साल से। अच्छा, अमेरिका में बढ़े हैं? हाँ, लेकिन कनाडा में देखिए, संख्या एकदम से गिरी है, लगभग 1,37,600 रह गई। अरे, 2023 में तो 4,27,000 थी। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी गिरावट है। यूके में भी करीब 28% की गिरावट आई है, वहां लगभग 98,900 छात्र रह गए। ऑस्ट्रेलिया में करीब 1,32,800, और जर्मनी में पिछले 10 साल में काफी तेजी आई है, वहां अब लगभग 49,500 भारतीय छात्र हैं। कनाडा और यूके में इतनी बड़ी गिरावट, तो क्या इसका मतलब ये है कि छात्र अब वो पारंपरिक बिग 4 देश अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा दूसरी जगहों को ज्यादा देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कह सकते हैं। 2025 में इन बिग 4 देशों का जो हिस्सा था ना कुल भारतीय छात्रों में, हाँ। वो कभी 85% हुआ करता था, अब घटकर करीब 29% रह गया है। ओह, ये तो जबरदस्त बदलाव है। हाँ, ये सिर्फ लागत या नियमों की सख्ती की बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारतीय छात्रों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और ग्लोबल एजुकेशन मार्केट की सच्चाई भी बदल रही है। तो कौन से देश ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? अब जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड जैसे देश ये ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि वहां या तो पढ़ाई सस्ती है, क्या कुछ मामलों में शायद मुफ्त भी? जर्मनी का सुना है मैंने। हाँ, जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं लगती। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। सही बात है। अच्छा, अलग अलग देशों की बात हो रही है तो जाहिर है खर्चा भी अलग होगा। पढ़ाई की लागत का क्या हिसाब है? ये तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, देश पर निर्भर है। जैसे अमेरिका में सालाना ट्यूशन और रहने का खर्चा मिला के अंडरग्रेड के लिए $13,000 से $34,000 तक जा सकता है,
प्लस रहने का अलग। और मास्टर्स के लिए $15,000 से $25,000 प्लस रहना। यूके में ये 26,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक ट्यूशन फीस हो सकती है और करीब 12,000 पाउंड रहने का खर्चा अलग। काफी महंगा है। हाँ, वहीं जर्मनी में जैसा मैंने कहा पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन नहीं है और फ्रांस में भी फीस काफी कम है, लगभग $200 से $4,500 सालाना। बहुत बड़ा अंतर है तो। बिल्कुल। और एक अनुमान है कि 2025 में भारतीय छात्र कुल मिलाकर विदेशी शिक्षा पर करीब $70 बिलियन खर्च करेंगे। $70 बिलियन, अच्छा खासा अमाउंट है। जर्मनी वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्यूशन फीस नहीं। ये तो कई छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। अब आते हैं पढ़ाई के बाद सबसे जरूरी सवाल पर, नौकरी। जॉब के मौके कैसे हैं देशों में? देखिए, अमेरिका में OPT है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, खासकर स्टेम फील्ड्स वालों के लिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स वाले। हाँ, उनको 3 साल तक अपनी फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। ये काफी अच्छा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद काम करने और फिर परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR पाने के रास्ते काफी साफ हैं। ये चीज छात्रों को बहुत खींचती है। सही है। यूके का क्या सीन है? यूके में ग्रेजुएट रूट है, उसके तहत 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, PhD वालों के लिए 3 साल। ठीक है। और जर्मनी, वहाँ ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट मिलता है और फिर पूरे यूरोपियन यूनियन के जॉब मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, खासकर स्टेम में काफी मौके हैं। तो ओवरऑल कितने छात्र नौकरी पा लेते हैं पढ़ाई के बाद, कोई अंदाजा? मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 50 से 70% भारतीय ग्रेजुएट्स 1 साल के अंदर विदेश में नौकरी पा लेते हैं, खासकर स्टेम और बिजनेस की फील्ड्स में। ठीक है, तो मौके तो हैं, खासकर कुछ खास फील्ड्स में। तो भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या ये मुश्किलें, ये बदलाव, ये सब जारी रहेगा? ऐसा लगता है कि वीज़ा पॉलिसीज तो आगे भी थोड़ी जटिल ही रहेंगी। ये जो संख्या पर कैप लग रहे हैं, पैसों की कड़ी जांच हो रही है, डिजिटल निगरानी, ये सब शायद जारी रहेगा। और छात्र जो है वो गैर अंग्रेजी भाषी और थोड़े किफ़ायती देशों की तरफ देखना जारी रखेंगे, ऐसा लगता है। और भारत की अपनी नई शिक्षा नीति NEP, उसका कोई असर? हाँ, वो भी एक एंगल है। भारत की नई शिक्षा नीति का मकसद है कि घरेलू शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, तो हो सकता है लंबे समय में इसका कुछ असर हो विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या पर। सही। और हाँ, एक चीज और, दुनिया भर में जो राजनीतिक अनिश्चितता चल रही है, जियोपॉलिटिक्स, वो भी एक अहम फैक्टर रहेगा। उससे नियमों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। ये तो है। तो संक्षेप में कहें तो वीजा नियम सख्त हो गए हैं, पर विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या फिर भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ, पढ़ाई का खर्चा अलग अलग देशों में बहुत अलग अलग है और नौकरी के मौके स्टेम और बिजनेस में ज्यादा हैं। बिल्कुल। और छात्र अब सिर्फ पारंपरिक देशों तक ही नहीं देख रहे, बल्कि नए ऑप्शंस को भी गंभीरता से ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इस बदलते हुए ग्लोबल माहौल में जो छात्र अब विदेश में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए? क्या अब भी सिर्फ वही पारंपरिक मशहूर देशों पे ही फोकस करना काफी है, या फिर जो नए एजुकेशन हब्स उभर रहे हैं उन्हें और ज्यादा गंभीरता से परखने का वक्त आ गया है?